बड़ी खबर श्रीनगर से है, जहां पर इस वक्त बड़ा कमांडो ऑपरेशन इसकी तैयारी चल रही है, क्योंकि कल शाम को यह हुआ कि श्रीनगर के पंथा चौक पर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले को, सीआरपीएफ की गाड़ी पर आतंकी हमला किया, उसे निशाना बनाया, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर साहिब शुक्ला शहीद हुए हैं, जबकि एक जवान घायल भी हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि इस हमले के बाद आतंकियों ने पास में बने हुए डीपीए स्कूल में छिपने की कोशिश की। इस तरह की खबरें हैं कि आतंकी स्कूल में छिपे हुए हैं। उसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला, स्कूल को चारों तरफ से घेर लिया है। सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी पर यह जो हमला हुआ, इसकी जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ले ली है और इस हमले के बाद ये आतंकी डीपीए स्कूल में छिपे हुए हैं, जहां पर सेना ने पूरे स्कूल को घेरा हुआ है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी खालिद हुसैन दे रहे हैं। खालिद, सिलसिलेवार तरीके से बताइए, हुआ क्या और अभी की स्थिति क्या है? स्कूल में आतंकी छिपे हुए हैं? देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं, अभी की सिचुएशन ये है कि वहां पर और ऑपरेशन जो है अभी भी जारी है इस इलाके में। और रात में जो है करीबन 3:47 पर फायरिंग जबरदस्त सुनी गई है। रिटेलिएशन हुआ या नहीं हुआ वो कहना मुश्किल है, क्योंकि हमें कोई दूरी पर वहां पर रखा गया है और इस इलाके में जो है पूरी तरह से कॉर्डन किया गया है। और रात में जो फायरिंग हुई उसमें कुछ मोर्टार शेल्स भी दागे गए, जिससे लगता है कि किसी सस्पेक्टेड किसी बिल्डिंग में ये लोकेशन को पता चला है कि इसमें कोई हो सकता है और वहां पर मोर्टार शेल्स का यूज किया गया है। फिलहाल कुछ समय से पिछले करीबन आधे घंटे से लल है, फायर नहीं हो रहा है, लेकिन कॉर्डन और सर्च अभी भी जारी है। और अगर हम बैकग्राउंड की बात करें इस सब ऑपरेशन की, तो कल करीबन 5:50 शाम में पंथा चौक का जो मेन चौक है वहां पर सीआरपीएफ की आरोपी गाड़ी जो थी उस पर मिलिटेंटों ने घात लगाकर हमला किया और उसने ताबड़तोड़ फायरिंग की उस गाड़ी पर, जिसमें एक जो है सब इंस्पेक्टर जिसे साहिब कौशल के नाम से आइडेंटिफाई किया गया है, उसको वो मार्टिर हो गया, शहीद हो गया। और उसके बाद जो है एक उस घटना में 2 और सीआरपीएफ वाले घायल हुए जो अभी स्टेबल है। उसके तुरंत बाद जो है एरिया को कॉर्ड किया गया और जो अन्य सीआरपीएफ वाले वहां उस गाड़ी में थे उनके टिप्स पर ये पता चला। खालिद, जिस जगह पर ये स्कूल है, डीपीए स्कूल, ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये आर्मी कैंट का इलाका है, यानी कि यहाँ पर और ज्यादा सुरक्षा कड़ी होगी, मुस्तैद होंगे सुरक्षा बल। और ऐसे में पिछले 1 साल में तीसरी बार ये निशाना बनाया गया इस इलाके को, आर्मी कैंट इलाके को, जहाँ पर आतंकी घुसे हैं। देखिए, अभी निसंदेही ये आर्मी कैंट के सटा हुआ इलाका हम इसको कह सकते हैं। आर्मी कैंट दरअसल पांद्रेठन तक है और उस पांद्रेठन के बाद कुछ ही गज पर ये अथवाजन है। 15 कोर का जो हेडक्वार्टर है उसी से सटा ये इलाका है। और इससे पहले जो हमले हुए हैं वो ईडीआई बिल्डिंग के पास हुए हैं, जो अप्रैल में जब हमला हुआ था, जिसमें 6 सीआरपीएफ वाले जो है घायल हुए थे, बच्ची भी घायल हुई थी। और निसंदेही ये हाई सिक्योरिटी जोन इलाका है, यहाँ सेना का जो है इलाका कहा जा सकता है इसको, जिनकी तरफ से सुरक्षा रहती है। और ऐसे इलाके में ऐसे हमला होना निसंदेह चिंताजनक बात है। और ये भी पता चलता है कि श्रीनगर के करीब, मेन शहर के करीब जो है मिलिटेंटों की एक्टिविटी है, उनकी प्रेजेंस है, जिन्होंने ये हमला किया है। लेकिन फिलहाल ठीक खालिद, इस खबर पर आप नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि ये बड़ा कमांडो ऑपरेशन है, इस पर काफ़ी डेवलपमेंट होगा, उस पर हमारी नज़रें रहनी चाहिए। फिलहाल आपका शुक्रिया, लेकिन साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि इसकी सीधी तस्वीरें, इसकी लाइव तस्वीरें हम आपको सुरक्षा लिहाज से नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा कमांडो ऑपरेशन है, इसकी सीक्रेसी, इसकी प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए सीधी तस्वीरें आप तक नहीं दिखा रहे हैं हम। वक्त शाम 5:50। तारीख शनिवार 24 जून 2017। जगह पंथा चौक, श्रीनगर। श्रीनगर का पंथा चौक शनिवार शाम अचानक गोलियों की आवाज से गूंजने लगा। अचानक हुआ यह हमला सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग वैन पर था। 2 बाइक सवार आतंकियों ने
पेट्रोलिंग वैन पर आगे और पीछे से गोलियों की बौछार कर दी। कोई कुछ समझ पाता तब तक एक सब इंस्पेक्टर साहब शुक्ला शहीद हो चुके थे, जबकि एक जवान बुरी तरह से जख्मी हो गया। घायल जवान को आर्मी बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 18 राउंड लगे। ये सेमी बुलेट प्रूफ होते हैं, सीआरपी द्वारा बनाई गई है सेमी बुलेट प्रूफ। ये देखिए इस तरीके से छेद करके जो है सीधे जवान को लगी है। एक ASI शहीद हो गए हैं और 2 जवान जो इसमें घायल है। ये देखिए गोली देखिए आप, गोली जो है कितना फायर किया। ये सीआरपीएफ व्हीकल है, बाईपास चौक में इसके पास फायर हुआ। रिपोर्टेडली 2 मिस्क्रिएंट्स वर देयर, 2 मिलिटेंट्स वर देयर हु हैव अटैक्ड इट। तो वी आर वेरीफाइंग। अभी सर्च चल रहा है, वी आर गोइंग ऑन विद द सर्च। सीआरपीएफ के जवानों ने तुरंत आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद आतंकी वहां से भागते हुए पास के DPS स्कूल में घुस गए। तो उसके बाद यहाँ बाहर कुछ झड़प हुई। उसके बाद मैं वापस आया, कुछ बाहर से गेस्ट आए हुए थे, तो ऑलमोस्ट 40 गेस्ट थे हमारे बाहर से। तो टेम्पो में 30-35 लोग आ गए, उनको मैंने बाहर निकाला। तो 5 लोग फंसे थे अंदर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया, जबकि बड़ी संख्या में जवान स्कूल की तलाशी ले रहे हैं। स्कूल के अंदर मिलिटेंट छुपे हुए? मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। जब तक हमारे को पुख्ता खबर नहीं मिलेगी तब तक मैं आपको इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। ईद की छुट्टी की वजह से स्कूल खाली था। बच्चे और स्टाफ स्कूल में मौजूद नहीं थे। स्कूल में तकरीबन 400 कमरे हैं, जिसमें आतंकियों को तलाश करना एक मुश्किल काम है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों को कार्रवाई से रोकने के लिए पत्थरबाजी भी की। ऐसे में सुरक्षा बल बड़ी सावधानी से ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। सीआरपीएफ सेना के जवान ये DPS की तरफ जाते दिख रहे हैं। आप देखिए ये DPS का मेन गेट है। यहाँ पर भी ये सेना और सीआरपीएफ के लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे। और ये खबर ये भी है कि शायद जो मिलिटेंट्स हैं वो इस तरफ चले गए हों, लेकिन पूरे इलाके को घेरे में लेकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। और फिलहाल जो है अपडेट यही है कि एक जवान जो है इसमें उसकी मौत हो गई है, सब इंस्पेक्टर रैंक के थे, और एक घायल होकर उन्हें 92 बेस हॉस्पिटल में भर्ती किया है और तलाशी अभियान जारी है। आतंकी हमला इतना खतरनाक था कि सीआरपीएफ के जवानों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सेमी बुलेट गाड़ी होने के बाद भी गोली उसमें छेद करते हुए जवान को जा लगी। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। ईद से ठीक पहले हुए इस हमले को बड़ी साजिश के रूप में देखा जा रहा है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर।